नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे टावर वैगन के द्वारा ओएचई का इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है और इंस्पेक्शन करते समय क्या-क्या हमें ध्यान रखना होता है। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। ओएचई इंस्पेक्शन कार या तो ओएचई इंस्पेक्शन कार बोल सकते हैं या फिर उसको टावर वैगन के नाम से भी बोला जाता है। तो कभी भी अब जब टावर वैगन से आप इंस्पेक्शन करने जाएं, यह टावर वैगन ब्रेकडाउन या जनरली मेंटेनेंस वर्क पर्पज से यूज की जाती है, क्योंकि टावर वैगन से करने से क्या रहता है, हम किसी भी चीज़ को इजीली कर सकते हैं। जैसे टावर वैगन हमारी साइड पर गई, तुरंत वहाँ पे ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ के फिर उसके ऊपर चढ़ के आप अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हो। बाकी इक्विपमेंट्स करने से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन के दौरान टावर वैगन एक सबसे अच्छा साधन है। तो दोस्तों, कभी भी आप ये ब्रेकडाउन वगैरह अटेंड करने जाएं तो आपको क्या क्या चेक करना होता है कि टावर वैगन में क्या क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है, आपका टावर वैगन एकदम करेक्ट होना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि टावर वैगन में क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है। टावर वैगन में सबसे पहली बात है, आपको स्टार्ट करने के बाद आपको देख लेना चाहिए कि टावर वैगन है वो वर्किंग करने के लिए फिट है या नहीं। सबसे पहली बात ये आती है कि उसका मेंटेनेंस बराबर हो जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पहला नंबर है आपका कैरी आउट डेली मेंटेनेंस। डेली उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। चेक इसका फ्यूल डेली चेक करना चाहिए। जब भी हम साइड पे जा रहे हैं तो उसका फ्यूल डेली चेक करना है कि उसमें फ्यूल की अवेलेबिलिटी, मतलब उसमें डीजल कितना है। उसके बाद टावर वैगन का आपका लुब्रिकेंट स्पेयर होना चाहिए। चेक वर्किंग फॉर ब्रेक्स ऑन बिल्डिंग, मतलब उसका एयर प्रेशर और उसके ब्रेक्स वगैरह चेक कर लेना चाहिए कि मतलब कभी भी टावर वैगन के ब्रेक बराबर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वर्किंग में है कि नहीं। और आपका टावर करने के लिए 2 नंबर आपका वॉकी टॉकी चाहिए, 2 या 3 जो भी हो, 2 रहेगा या 3 रहेगा। तो वॉकी टॉकी की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि कम्युनिकेशन स्किल्स बराबर हो जाए। और उसको टावर वैगन चेकिंग के दौरान जो भी ओएचई के लिए मटेरियल चाहिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं टावर वैगन चेकिंग के दौरान। आपको डेली बेसिस पे यह डेली रूल फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको साइट पर जाने के बाद आपका काम अच्छे से हो जाए, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी भी जब भी आप लाइव लाइन में इंस्पेक्शन कर रहे हो टावर वैगन के थ्रू, तो आपका पेंटोग्राफ शुड बी चेक, मतलब आपका पेंटोग्राफ चेक होना चाहिए कि आपका पेंटोग्राफ जो है, जैसे आपका पेंटोग्राफ वर्किंग में है कि नहीं। क्योंकि लाइव में क्या रहता है, सब कुछ चेक करना होता है पेंटे के थ्रू, तो गाड़ियाँ भी चलती हैं। तो इसीलिए कभी भी आप जब भी चेकिंग करने जाएँ तो आपका पेंटो एकदम बराबर बढ़िया से वर्किंग होना चाहिए। एयर प्रेशर उसमें अच्छे से स्मूथली रन करना चाहिए। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं। कभी भी जब आप सेंटर पेंटोग्राफ विद सेंटर ट्रैक एडजेंट पेंटोग्राफ ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब कभी भी जब भी आप पेंटोग्राफ करें तो सारी सेंटर में सारी चीज़ें होनी चाहिए अच्छे से। दिस इज वन एक्टिविटी एंड कैन बी क्रॉस चेक्ड ईयरली एनी चेंज इन एसोसिएटेड पार्ट्स। उसके हर एक पार्ट्स को 1 साल में एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जब भी आप टावर वैगन इंस्पेक्शन करने जाएँ। तो ये सारी चीज़ें पहले टावर वैगन के लिए आती हैं। टावर वैगन ठीक रहेगा तभी उसके बाद हम कुछ काम कर सकेंगे। तो इसलिए कभी पहले आपका टावर वैगन होना ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पेंटोग्राफ के क्या क्या चेक करना चाहिए, तो पेंटोग्राफ की जो कार्बन स्ट्रिप्स रहती है, वो आपके मैक्सिमम परमिसिबल डेप्थ विद ग्रूव 1 mm, फिर उससे ऊपर है तो आपका कार्बन आपको रिप्लेस कर देने चाहिए। दूसरा है आपका सिर्फ एजेज कार्बन स्ट्रिप्स, नो शार्प, मतलब ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए कार्बन स्ट्रिप्स। आपका चेक हॉरिजेंटली पेंटो स्पीड बाई लेवल, कभी भी पेंटो आपका हॉरिजेंटली आपका चेक होना चाहिए स्पीड लेवल के थ्रू, कहीं पेंटो का अलाइनमेंट गड़बड़ तो नहीं है। तो ये भी हमको डे इंस्पेक्शन के दौरान ये सब चेक कर लेना चाहिए, जिससे कोई गलती ना हो। चलिए दोस्तों, और चेक जो भी पेंटो के थ्रू सारी डिफेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें वो चेक करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं चेकिंग और टावर वैगन। आपको पेंटोग्राफ शुड भी फिट फॉर लाइव लाइन, आपको पेंटोग्राफ लाइव लाइन के लिए फिट होना चाहिए। पेंटोग्राफ मार्क्ड विद द 3 कलर जोन्स, आपका पेंटोग्राफ 3 कलर जोन में होना चाहिए, जिससे कभी स्टागर इधर उधर भाग रहा है तो आपको पता रहना चाहिए। ग्रीन फ्रॉम 20 mm से 20 mm,
आपको जो भी आपका ग्रीन रहे, आपका 20 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर आपका माइनस प्लस में रहे तो उसको ग्रीन करके रखे हैं, मतलब ये बराबर होता है। येलो 23 200 से 300 के बीच में आपका येलो करके रखे हैं, जिससे कि आपको पता पड़े कि ये मैक्सिमम हो रहा है। और रेड आपका 300 से 500 ऊपर रखे हैं, तो मतलब इससे क्या रहता है, इससे ऊपर आस्टा कर गया तो आपका डेंजर पोजीशन पहुंच जाता है। तो कभी भी आप जब भी चेकिंग करने जाएं तो अपना पेंटो को मार्किंग इस तरीके से कर लें जिससे कि कोई आपको बहुत इजीली समझ कर सके। तो इसलिए इंडिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, मार्किंग बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी पेंटो पर आप टावर वैगन चेकिंग करने जाएं तो पेंटो पर इस तरीके से मार्किंग कर लें जिससे कि आपको कभी भी चेकिंग करने इस टाइम दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो कभी भी पेंटोग्राफ का जो भी मार्किंग करना है वो इस तरीके से करना है। देखिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा जो हमने मार्किंग किया है, यहाँ पर आपका देखिए ये आपका ग्रीन जोन है, तो आपका +200 माइनस के बीच यहाँ पर देख सकते कट मार देते हैं। यहाँ देखिए आपका ग्रीन जोन है, मतलब आपका +200 से -200 है। आपका 200 से 300 के बीच में आपका ये देखिए येलो है, और इससे ऊपर आ जाता है स्टैगर, तो वो आपका 300 के बीच में है। तो दोस्तों कभी भी लाइव लाइन चेकिंग करने के दौरान पेंटो पे ये सब पेंटिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप कलर के थ्रू ही कभी भी चेकिंग करने जा रहे हो, इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों से क्या रहेगा, जब भी डेंजर पोजीशन पर हुआ स्टैगर, मतलब वर्किंग करने के मतलब ट्रेंड स्मूथ रन होने के प्रॉब्लम्स है, तो कभी भी आपको यह मार्किंग इजीली बता देगा, आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए कलर कोडिंग बहुत ज़रूरी है पेंटो पर, और आपको इसलिए वर्किंग में बहुत इजीली स्मूथली कर सकते हो। तो दोस्तों कभी भी आप पेंटो पर इसी तरीके से मार्किंग करके रखें, और ध्यान रखें कभी भी पेंटो का स्टैगर 300 से +300 या -300 से बाहर नहीं होना चाहिए। जितना भी हो ओपन रूट में +200 -200 के अंडर होना चाहिए, और कर्व लाइन में आपका +300 या -300 के अंडर होना चाहिए। 300 से ऊपर स्टैगर नहीं चलता है, पेंटो के लिए बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए कभी भी 300 से ऊपर स्टैगर न जाने दें। तो यही सारी चीज़ें ध्यान रखना होता है लाइव लाइन ओवरचीज चेकिंग करने के दौरान, क्या क्या चेक करना होता है। चलिए दोस्तों, यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हर किसी को पता नहीं रहता है। यदि आप एक रेलवे में जॉब कर रहे हो या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो यह सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, जिससे कि वर्किंग करने में आपको इजी वे में वर्किंग कर सको। तो दोस्तों यही सारी जानकारी, आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे, वीडियो उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही मज़ेदार होता जाएगा, काफ़ी नॉलेज आगे मिलती जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर दें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। कभी भी पेंटोग्राफ का सेंटर मार्क कर ले, जहाँ पर भी पेंटोग्राफ का कार्बन का सेंटर आ रहा है वो एक बार मार्क जरूर कर लें, जिससे कि आपको इजी वे में आप अच्छे से काम कर सको। तो ये कलर कोड एक दे दें, जिससे कि आपका सेंटर एक ब्लैक कलर से दे दें, जिससे कि आपको पता पड़े ये पेंटो का सेंटर है। जितना सेंटर में वायर रहेगा उतना ही अपना अच्छा रहता है कभी भी पेंटो के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पेंटो चेकिंग करने या टावर वैगन चेकिंग करने के दौरान ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कन्वेंशनल टूल्स, मटेरियल ब्रेकडाउन्स, ट्रेंड वायरिंग, तो इस क्या क्या काम कर सकते हैं उससे। जैसे आपके टावर वैगन से तो आपका कभी भी कोई ब्रेकडाउन रहा, जैसे ब्रेकडाउन है यहाँ पे, ये ब्रेकडाउन लिखा हुआ है, ब्रेकडाउन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन ट्रेंड भी बोल सकते हैं, वायरिंग ट्रेंड भी बोल सकते हैं, वायरिंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू, वायरिंग के थ्रू, ठीक है, टावर वैगन के थ्रू, टावर वैगन भी बोलते हैं इसको, ओएचई इंस्पेक्शन, ओएचई रिपोर्ट इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको बोला जाता है, ओएचई रिपोर्ट में रखा जाता है इसको। तो यूज कंडीशन द प्रूव्ड स्केल्स, तो ये सारी चीज़ें टावर वैगन को इसके नाम से बोला जाता है। तो दोस्तों ईच एंड शुड कैरी नेसेसरी टूल्स, कभी भी टावर वैगन में आपका नेसेसरी टूल्स हमेशा होना चाहिए। या तो टावर वैगन का मेंटेनेंस वाला हो तो वो सारे टूल्स आपके पास होना चाहिए, और आपका जब भी टावर वैगन चेकिंग करने जाओ तो आपके पास टावर वैगन आपका कैसे क्या बोलते हैं, जैसे आपके पास लेडर रहा, पुल लिफ्ट रहा, टर्फर रहा, आपका कैडने कॉन्टैक्ट वायर रहा, और अदर जो भी आइटम्स है जो भी हमें मेंटेनेंस करने के लिए ज़रूरत रहता है, वो सारी चीज़ें आपको अपनी टावर वैगन में रिक्वायर्ड मटेरियल्स अपने टावर में कभी भी अवेलेबल रखें, जिससे कि एनी टाइम आप लाइव लाइन में चल रहे हो तो आपको किसी भी इक्विपमेंट्स का ज़रूरत कभी भी पड़ सकता है। तो एनी टाइम टावर वैगन में सारी चीज़ें मेंटेनेंस पर्पज से आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे आपका वो ओवरची टावर वैगन का हो, चाहे आपकी रेलवे ओवरची का हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें टावर वैगन में एनी टाइम होनी चाहिए, जिससे कि सडनली कभी भी क्या रहता है, सडनली ब्रेक डाउन हुआ तो रेलवे एसएससी
तुरंत टावर वैगन के थ्रू साइड पे जाते हैं। तो एनी टाइम उस टाइम मटेरियल देखने की जरूरत ना पड़े, तो कभी भी एनी टाइम एनी सिचुएशन टावर वैगन में हर एक टाइप का मटेरियल्स अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि ब्रेक डाउन के थ्रू हमें कोई भी मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और सडनली इमीडिएटली हम लोग साइड पे जाके उसका मेंटेनेंस ब्रेक डाउन को अटेंड कर सकें। इसीलिए टावर वैगन में एवरी टाइम एवरी मटेरियल्स रहना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखें, ऐसा गलती कभी भी ना करें कि जिससे कि आपको कोई दिक्कत आए। तो टावर वैगन में हर समय मटेरियल रखना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। लाइव लाइन चेकिंग के दौरान आपको क्या है, आपका मेंटेन एसेट्स, आपका जो भी है मेंटेन आपका टीआरडी एसेट्स होना चाहिए आपके पास, जो भी उसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बिफोर ओवरसी कमिश्नर के थ्रू। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कभी भी जैसे कोई क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती हैं। लाइव वॉची चेक करने के दौरान हमको आपको आइस टाइगर एंड उसकी कॉन्टैक्ट वायर की हाइट, ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी होती हैं। तो कभी भी लाइव वॉची चेक करने के टाइम आप स्टाइगर और हाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि कभी लोकोमोटिव पेंटोग्राफ के थ्रू जब भी चलती है तो उसको पेंटोग्राफ से आउट नहीं होना चाहिए। तो कभी भी आप ये सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे ड्यूरिंग टावर वैगन इंस्पेक्शन, क्योंकि आपका जो भी है, आपका जैसे भी सारे आइटम्स मोनेटाइज ऑल्सो मोनेटाइज रहे, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से कोई परेशानी नहीं आएगी और फ्री मूवमेंट कर सकते हो। तो जब भी ड्यूरिंग लाइव लाइन चेकिंग टावर वैगन ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आपका जो भी है टू मेंटेन टीआईडी एड्रेस के लिए क्या क्या चाहिए, लाइव चेकिंग टीम एक्टिविटी ईच पर्सन अवेलेबल ऑन टावर वैगन। मतलब जब भी आप टावर वैगन चेकिंग करने जाएं तो आपका हर एक बंदा टावर वैगन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग ऊपर ही रहता है, एक बंदा नीचे भी रहना चाहिए कुछ मटेरियल्स देने के लिए। तो जो भी है आपके सफिशियंट वॉकी टॉकी होनी चाहिए, आपकी जितनी भी रिक्वायर्ड सफिशियंट वॉकी टॉकी है, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, कोई भी दिक्कत ना आ जाए। मूवमेंट हम आगे के बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, जितना डिस्टेंस बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, टावर वैगन ड्राइवर, टावर वैगन लोको पायलट आपका उतना ही मूवमेंट करे। तो टावर वॉकी टॉकी थ्रू ही यह पॉसिबल है, जिससे कि अच्छे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अच्छे से ऑपरेटिंग हो सकता है और अच्छे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी लाइव लाइन चेकिंग के दौरान जितना भी रिक्वायर्ड है टावर वॉकी टॉकी वो जरूर साथ में रखें। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जैसे बिफोर स्टार्टिंग लाइव लाइन चेकिंग शैल बी इंश्योर्ड दैट पॉइंटो टू ऑफ टावर वैगन इज नॉट अर्थ इज अर्थिंग आइसोलेटेड ओपन एंड लॉक्ड। कभी भी आप टावर वैगन चेकिंग करने के जाएं तो कभी भी देख लें आपका पेंटोग्राफ अर्थ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी चेक करना होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप सेक्शन में जब लाइव लाइन चेकिंग करने जाएं तो आपके आउट सेल बी इन्फॉर्म टू टीपीसी। जब भी आप ब्लॉक लेने के बाद सेक्शन में जाएं तो टीपीसी को इन्फॉर्म जरूर करें, और आपका वर्क कंप्लीट होने के बाद भी टीपीसी को इन्फॉर्म दें और अपना ब्लॉक जो भी है क्लियर करा दें। तो दोस्तों कभी भी आपको जब भी आप टावर वैगन चेकिंग करने जाएं तो आपको ब्लॉक लेने के टाइम टीपीसी से ही ब्लॉक मिलता है, तो वो सारी चीज़ें इंश्योर कर लें। और बराबर कौन सी लोकेशन पे काम करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप पहले से ही डिस्कस कर लें और स्टेशन मास्टर से भी डिस्कस कर लें। हम इस सेक्शन में काम करने वाले हैं, इस किलोमीटर के अंडर में करेंगे, जिससे कि आपका स्टेशन मास्टर से कम्युनिकेशन अच्छा रहे और वो भी टीपीसी को अच्छे से इन्फॉर्म कर सके, जिससे कि आपका सिग्नल्स वगैरह सारे बराबर मिल जाएंगे और कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं टावर वैगन चेकिंग के लिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो जैसे कि आपको क्या रहता है, 8 व्हील आपका दो टाइप के टावर वैगन रहते हैं, 4 व्हीलर रहता है, एक 8 व्हीलर रहता है। तो आपको जो भी है आपके पास 2 पर्सन कैन बी सिट देयर, मतलब जो भी आपका 2 लोग वहाँ बैठने चाहिए टू मॉनिटर स्टैगर हाइट एंड टर्न आउट एसआई ओवरलैप। जब भी आप टर्न आउट एसआई स्टैगर वगैरह ओवरलैप वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मेंटेन रहती हैं, लाइव लाइन ओवरसी चेकिंग हमेशा इन सभी से थ्रू ही गाड़ी अच्छे से स्मूथ रन कर पाती है। कुछ भी डिसबैलेंस हुआ तो कभी भी पेंटो ब्रेक हो सकता है और आपका ब्रेक डाउन होने का चांसेस रह सकता है। एक बंदा कॉलिंग के लिए ही केवल नॉमिनेट होना चाहिए,
जो कि आपका टीपीसी स्टेशन मास्टर सबके लिए आपका वर्किंग करने के दौरान कोई भी ब्लॉक बढ़वाना, इंक्रीज करना, एक्सटेंड करना हो तो सारी चीज़ के लिए वो अच्छे से होना चाहिए। एक बंदा आपका चेकिंग और बॉन्ड्स अवेलेबल के लिए ही होना चाहिए। कम से कम आपके याद रखें, एक बंदा प्रॉपर कॉलिंग, एक बंदा आपका प्रॉपर आपका नंबर प्लेट और बॉन्ड वगैरह चेक करने के लिए होना चाहिए, और आपका 1% particularly supervisor when officers is of comply lifeline OHE shall be nominated for checking OHE must। एक बंदा आपका OHE must और कैंटिलीवर चेक करने के लिए होना चाहिए। दूसरा आपका जो भी है आपका ओवरहेड कटिंग लोकेशन, ओवरहेड क्रॉसिंग एफओबी, तो एक बंदा आपका जो भी एफओबी वगैरह कटिंग लोकेशन आ रही हैं थ्री जो भी सर्च है उसके लिए होना चाहिए। 1% नॉमिनेटेड फॉर एक्सचेंजिंग सिग्नल्स, एक बंदा सिग्नल्स, ट्रेन स्टाफ अपोजिट ड्राइवर साइड, वो सारी चीज़ें देखने के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी आप ये सब करने जाएं तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक आपका सेट्स दिस एक्शन दो नाउ वैगन टीम इज रेडी फॉर लाइव लाइन, मतलब कभी भी वैगन टीम रेडी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों कभी भी आप टावर वैगन का इंस्पेक्शन करने जाएं तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेन टाइम्स आइटम चेक बाई ईच टीम, आपका जो भी मेन आइटम्स है वो हर एक टीम के द्वारा चेक होना चाहिए। इंस्पेक्शन टीम के द्वारा इंस्पेक्शन होना चाहिए। स्टैगर टेंजेंट ट्रैक पर आपका मोर देन 200 से ज़्यादा ना रखें, आपका कर्व ट्रैक में 300 से ज़्यादा ना रखें। ध्यान रखें अब नॉर्मल हाइट आपका लो और स्टेड है, सडन चेंजेस नहीं होना चाहिए। कभी भी हाइट एकदम डायरेक्ट कम नहीं होना चाहिए। या तो कहीं पे भी प्रोफाइलिंग बन रही है तो स्लो स्लो आपके रूल के अनुसार ग्रेडियंट के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको कभी भी पेंटो एकदम ज़्यादा ऊपर से डायरेक्ट नीचे जाएगा तो स्पार्किंग आ जाएगा, इसलिए ग्रेडियंट का कभी भी डायरेक्ट हाइट कम ना करें और ना ही डायरेक्ट इनकम्बेंस कम करें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अब नॉर्मलिटीज़ हैं, कभी भी टीआरडी में हो सकती है। तो आप कभी भी ये सारी चीज़ें जब भी आप करने जाएं तो आपका नंबर प्लेट, आपका डिफेक्शन, बॉन्ड्स, लाइव वो अच्छी साइड अनफील्ड रहता है, फील्ड ब्रोकन मिसिंग, इंसुलेटर ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। लोकेशन नंबर बराबर है, नंबर प्लेट बराबर है कि नहीं, ये नंबर प्लेट सही नहीं हुआ तो उसको तुरंत इमीडिएटली उसको अर्जेंट कर दें। यदि आपने नहीं किया तो लोग पायलट उसको रिमार्क में डाल देता है, तो आपको एनी हाउ वो अटेंड करना ही होता है। तो कभी भी अपने रिमार्क को अटेंड करने के टाइम, लाइव लाइन चेकिंग करने के दौरान आप ये सारी चीज़ें, नंबर प्लेट रहा, मास्ट रहा, ब्रैकेट रहा, इंसुलेटर्स रहे, टॉप बॉटम हाइट रहा, ये आपका कैंडी हाइट रहा, कॉन्टैक्ट हाइट रहा, ये सारी चीज़ें आप कभी भी देख लें, कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें अब नॉर्मलिटीज़ के हिस्से में आ सकती हैं, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, अब नॉर्मलिटीज़ हो सकती है। इसीलिए आप इन सब चीज़ों का कभी बॉन्ड्स, नंबर प्लेट्स, डिफेक्ट्स वगैरह, हिटिंग मार्क्स, नंबर प्लेट्स, ये सारी चीज़ें, प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव नंबर्स, तो ये सारी चीज़ें कभी भी आप ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें हम ओएचई के मास्ट, कैंटिलीवर, लैंडिंग हिट्स, लीनिंग, कभी मास्ट लीन नहीं होना चाहिए। लीस्ट का मतलब होता है जब भी मास्ट अनग्राउंडेड होते हैं वो ट्रैक की तरफ नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन, सॉल्व पर्सन, सब कुछ एकदम सही से होना चाहिए। ये इंश्योर अपने को हमको सारी चीज़ें करनी होती हैं। जो भी इंसुलेटर ब्रोकन होते हैं या ये कुछ को रहता है तो वो सारे इंसुलेटर, आइसोलेटर वगैरह सब कुछ देखना, सेक्शन वगैरह सब कुछ बराबर है कि नहीं। तो कभी भी ये सारी चीज़ों का मेंटेनेंस करने के दौरान आप ये सब सारी चीज़ें चेक करते रहें, ये बहुत ज़रूरी रहता है। कभी भी आपका जो भी पंछी घोंसला रख लेते हैं, नेस्ट वगैरह बोलते हैं उसको, तो कभी भी घोंसले वगैरह रहे तो हटा दें उनको, उससे भी आपका वारिस होने के दौरान काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब भी आप टावर वगैरह लाइव इंस्पेक्शन करने जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। एटीडी का देखना होता है, एटीडी बराबर है कि नहीं है, यदि है तो उसको रिमार्क में लिख लें और उसको अटेंड कराने की कोशिश करें। जितना हो सकता है सारी चीज़ें, प्रॉब्लम जितने भी होती हैं वो कॉशन बोर्ड्स वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमको चेक करनी होती हैं। कॉशन बोर्ड्स लगा है, यदि है लगा है तो निकला तो नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं लाइव लाइन चेकिंग के दौरान। तो ऐसे ही आप इस स्लाइड के थ्रू आप जान सकते हो कि क्या क्या ज़रूरत होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। कभी भी आपका ओवरलैप वगैरह, ओवरलैप बराबर कर है कि नहीं है, उसका पहला रन बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाइट वगैरह डिसबैलेंस तो नहीं हो गई है। तो लाइव लाइन चेकिंग के दौरान ए टू जेड जितना भी इक्विपमेंट ट्रेन रनिंग के लिए सारे ओएच मेंटेनेंस होता है, तो लाइव लाइन चेकिंग के दौरान हमें सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, जिससे कि हमें कभी भी हमारा ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन कभी भी चलने में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ज़रूरत रहती हैं लाइव लाइन चेकिंग के दौरान आपका रेलवे ओएचई में। तो यही वीडियो हमारा केवल स्पेशली उसी के लिए है, आपका जब भी आप आईडीएसओ गाइडलाइंस के थ्रू सारे काम, हाइट, मेंटेनेंस, सारी चीज़ें गाइडलाइंस थ्रू, आईडीएसओ गाइडलाइंस के थ्रू करें।
पेंटो आपका स्मूथ रन, जैसा कि हमने बता दिया है। आपका ड्रॉपर्स आपके देखिए इस तरीके से मेंटेन होना चाहिए। कभी कोई ड्रॉपर निकल जाता है तो उसको कभी भी निकाल दें, या इस वक्त पिन होना चाहिए, आई पिन यू पिन जो बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सेफ्टी रहती है आई पिन यू पिन से। दोस्तों ड्रॉपर कभी भी बराबर होना चाहिए। आपका कैंटिलीवर आपके एक इस तरीके से होना चाहिए, इंसुलेटर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बोल्ट सब टाइट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ ट्लैब लाइन चेकिंग के दौरान एवरी एंड ईच मास्ट को सारे बोल्ट नट सब कुछ चेक कर लें, जिससे कि आगे कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो एवरी एंड मेंटेनेंस के दौरान ये सारी चीज़ें हमको एटीडी वगैरह ये सब चेक करना होता है। एवरी एंड देख लें कोई भी हमारा वर्किंग करने से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई पिन निकल तो नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी होती है। तो जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ चेक कर रहे हैं। तो ऐसे ही लैब लाइन चेकिंग के दौरान हमको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। हम कभी भी मेंटेनेंस करने जाएं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये दोस्तों यही सब कुछ था ओएचई लाइव इंस्पेक्शन के टाइम आपको क्या क्या देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो भी रेलवे ओएचई के बारे में जान सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।